हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जावा सीरीज़ का एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स होती है, जहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, नहीं है तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। अगर दो से ज़्यादा कंडीशन है तो हम लोग तो ट्रू इफ एल्स के साथ नहीं जा सकते हैं, तब हम लोग इफ एल्स इफ लेटर के साथ गया है। ठीक है, तो इफ एल्स इफ लेटर क्या करता है, अगर मोर देन टू एक्सप्रेशन है तो हम लोग इफ एल्स इफ लेटर को यूज़ करते हैं। बट एक यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात है, क्या हम लोग अगर इफ एल्स इफ लेटर को यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा कंडीशन हमको बार बार से लिखना पड़ता है और कोड का एफिशिएंसी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या है, तो हम लोग एक इफ एल्स इफ लेटर का एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन लेकर आए हैं स्विच के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हम लोग केस लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ओके, तो हम लोग केसेस के वाइज हम लोग चेक करते हैं कौन सा वाला केस ट्रू है, कौन सा वाला केस फॉल्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लोट और डबल वाली वैल्यू को नहीं स्विच के केस के अंदर से पास करते हैं। अदर देन दैट बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग हम लोग इसके साथ पास करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, एक क्लास बनाया, उसके अंदर में डे बोल के एक वेरिएबल को असाइन किया और स्ट्रिंग के डे स्ट्रिंग करके लिखा है। मतलब हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कौन सा वाला डे होगा। ठीक है, मंडे से संडे तक मंडे। अगर केस वन, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लोग केस के ज़रिए से लिखते हैं। अगर केस वन हुआ तो हम लोग क्या पास करेंगे, मंडे पास करेंगे। और हम लोग ब्रेक वाले कीवर्ड को यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि इस केस वन ही एग्जीक्यूट हुआ होगा, केस टू नहीं एग्जीक्यूट होगा। ये ब्रेक के बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन केस टू में आए, केस टू में ट्यूसडे है, देन ब्रेक हो जाएगा। केस थ्री में वेडनेसडे है, डिस्प्ले करेगा ब्रेक हो जाएगा। केस फोर में थर्सडे है, डिसेबल स्ट्रिंग पे। केस फाइव पे फ्राइडे है, देन केस सिक्स पे सैटरडे है, केस सेवन पे संडे है। और डिफ़ॉल्ट वाला स्टेट में अगर कोई भी मैच ना करे तो इनवैलिड डे हम लोग पास करने देंगे। ठीक है, तो क्या है, तो हम लोग डे में क्या पास करें, 5 प्रिंट पास करें। तो केस वन के साथ नहीं मैच करें क्योंकि 5 नॉट इक्वल टू 1। देन केस टू पे आए 5 इक्वल टू के 2 नहीं है। केस थ्री पे आए 5 इक्वल टू के 3 नहीं है। केस फोर पे आए नहीं है। केस फाइव पे आए, हाँ केस फाइव पे आ गया। और डे वाले स्ट्रिंग पे क्या होगा, फ्राइडे असाइन हो गया। और हम लोग अगर डे वाले स्ट्रिंग को प्रिंट करें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, फ्राइडे को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से केस वाइज हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल कंडीशन को। अगर हम लोग चाहे तो 100,000 कंडीशन को लिख सकते हैं और इसके ज़रिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, बट ये सेम ही है इफ़ एल्स इफ लेटर के जैसा। ठीक है, हम लोग वहाँ पर क्या होते हैं, इफ़ एल्स इफ करके करके लिखना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग केस के ज़रिए से लिख सकते हैं। ठीक है, और एक केस के दूसरे केस के अलग करने के लिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड को यूज़ करते हैं, जाते एक केस पर केस ओनली यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम लोग ब्रेक नहीं देता है तो अगर जो वाले केस एग्जीक्यूट करता है उसके बाद से सारा कुछ एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ब्रेक दे देते हैं तो क्या होती है कंडीशन, उस पर्टिकुलर एंड से बस स्विच वाले स्टेटमेंट के बाहर चला आ जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल फ्लो उस केस के बाहर चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 2-3 पॉइंट स्विच के बारे में। तो हम लोग ब्रेक और डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर क्या होती है, हम लोग फ्लोट डबल टाइप का वेरिएबल का वैल्यू नहीं पास करते हैं। ठीक है, स्विच केस के अंदर से। और एक चीज़, हम लोग स्विच के अंदर से कोई भी नाल वैल्यू नहीं पास करते। ठीक है, ये 3 चीज़ हम लोग को याद करना ही है कि हम लोग फ्लोट और डबल को नहीं पास कर सकते हैं, हम लोग नाल को भी नहीं पास करते। ठीक है, और एक चीज़ है, क्या स्विच स्टेटमेंट कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे इंट रिटर्न करती है, मतलब इंटीजर टाइप का रिटर्न करती है। ठीक है, तो स्विच कोई भी चीज़ नहीं रिटर्न करती है क्योंकि उसका कंट्रोल फ्लो एक जैसी होती है। अगर हम लोग कंट्रोल फ्लो को मतलब बदलना चाहती है, एक कंट्रोल फ्लो बदल नहीं जाती है। मतलब हम लोग ब्रेक से बाहर चले आ जाते हैं, हम लोग गो बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, so thanks for watching. If you need, please like, share, subscribe to my channel and keep learning, keep exploring. Thanks, bye.